को नमस्कार। आज का हमारा विषय है हर्निया। हर्निया इसकी जो वजह होती है, जो कारण होता है, वो हम लोगों को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। और फिर कितने प्रकार के हर्निया होते हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए, उसके लिए कौन-कौन से यौगिक ट्रीटमेंट दिए गए हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हर्निया होता क्यों है? जैसा कि हर क्लास में बताया जाता है कि कब्ज़ कई बीमारी का कारण होता है। तो यहाँ पर हर्निया जो होता है, वह भी मेन कब्ज़ का ही कारण होता है। हर्निया के जो पेशेंट होते हैं, उनको कब्ज़ की शिकायत हमेशा रहती ही है। वास्तव में जो हम खाना जो खाते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो यकृत के द्वारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अच्छे से पच नहीं पाता। तो वो अजीर्ण जो भोजन होते हैं, वो हमारी आंतों में जाकर के सड़न पैदा करते हैं और दूषित वायु को निकालते हैं। वो चारों तरफ हमारे बॉडी में फैलता है और यही जो दूषित वायु है, उसके कारण हमारी आंत पर प्रेशर आता है, दबाव पड़ता है और उस प्रेशर के कारण ही हमारे अंदरूनी जो पार्ट होते हैं, जो हमारी आंत होती है, वो अपने स्थान से अलग हो जाती है, यानी कि बाहर आ जाती है। तो उसे हर्निया कहते हैं, यानी कि आंत का बढ़ना बोला जाता है। तो ये होता क्यों है? इसका मेन कारण क्या है? किस तरह से होता है? तो इस पूरे प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन्स के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के जितने पार्ट होते हैं, वो ऑर्गन्स एक झिल्ली से ढकी रहती है, उसके भीतर होती है। तो कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादा भारी उठाने से या भोजन के अजीर्ण, जैसा कि मैं बताई हूँ कि कब्ज़ के होने से, भोजन के डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होने से, दूषित जो हमारे शरीर में जो मल है, उसके कारण से हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, जो शिराएँ हैं, वो हम अपने स्थान से बाहर निकलती है और उस झिल्ली को फाड़ तोड़ते हुए उससे बाहर निकल जाती है। और यही जो हमारे छिद्र को बाहर निकला और इस यही ऑर्गन जब बाहर आ जाता है, तो उसी को कहते हैं आंत का बढ़ना। ये कई प्रकार की होती है। जैसे पहला होता है इंगुइनल हर्निया। ये कैस कहाँ होता है? यह हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में, पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें होता है। जब वो अपने स्थान से अलग होकर के नाड़ी के मुख्य संयोजक से बाहर आता है, धमनी के रास्ते में आ जाता है, तब ये इंगुइनल हर्निया की शिकायत आती है। दूसरा होता है फेमोरल हर्निया। जब हमारे शरीर के फैटी टिश्यू जो होते हैं, वो हमारे अपनी आंत में का एक हिस्सा जो जांघ के की और पेट के बीच से निकलता हुआ जांघ के अंदरूनी हिस्से के ऊपर चला जाता है, तो उसे कहते हैं फेमोरल हर्निया। एक होता है कि जो जन्मजात होता है, बच्चों को ज्यादातर और महिलाओं को ज्यादातर देखा जाता है, अम्बिलिकल हर्निया। ये हमारी आंत का कोई हिस्सा नाभि के पास से बाहर निकल जाता है। छोटे बच्चों में भी प्राय ये पाया जाता है और महिलाओं में भी ऑपरेशन के बाद में, डिलीवरी के बाद में महिलाओं को ये ज्यादातर होता है। तो ये हमारे नाभि के पास से जो आंत का छोटा सा हिस्सा बाहर आता है, तो इसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। चौथा होता है इंट्राक्यूनल हर्निया। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो बाहर निकले हुए पहले से जो नाड़ियां हैं, जो हमारी आंत जो बाहर आ गई है, वो किसी प्रेशर के कारण या हम अपने आप में सावधानी नहीं बरते, तो वो सारी आंतें आपस में एक दूसरे से उलझ जाती है। बाहर निकली हुई नाड़ी आपस में एक दूसरे से जब उलझ जाती है और फिर उसमें वो धीरे-धीरे वहाँ पे ब्लड का संचार नहीं हो पाता और वो धीरे-धीरे हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है। यही हमारा सबसे खतरनाक होता है, जिसको स्ट्रेंगुलेट हर्निया कहते हैं और ये फिर असहनीय पीड़ा को भी देती है। और इस अवस्था में ऑपरेशन ही एक निदान होता है। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, जो आंत हमारी एक दूसरे से उलझी हुई है, उसको खोल करके फिर अलग कर देते हैं और फिर उसको सही पोजीशन में लेकर के आ जाते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स के हर्निया होते हैं। हर्निया तो वास्तव में बहुत तरह के होते हैं।
हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स है, सर से लेकर के पैर तक जितने भी ऑर्गन्स बॉडी में होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, जितनी भी नसें होती हैं, वो नसें हमारे शरीर से अपनी झिल्ली से किसी दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण अपनी झिल्ली को छोड़ करके बाहर आ जाती है, तो उस जगह का ही हर्निया होता है। तो इस तरह से ये नॉर्मली मैं 4 नाम बताई हूँ। वास्तव में हर अंग का अलग-अलग हर्निया होता है, जो कि डॉक्टर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि आपको किस तरह का हर्निया हुआ है। तो ये हमारे मुख्य 4 जो हर्निया थे वो थे। इसके कारण क्या होते हैं वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में जब अजीर्ण भोजन का दबाव पड़ता है और वो वहां पे सड़न पैदा करता है, तो वही आंत से बाहर निकल जाता है। दूषित वायु इतना दबाव डालती है, इतना प्रेशर डालती है कि वो अपने स्थान को छोड़ करके झिल्ली से बाहर आता है, तो वो हर्निया का रूप धारण कर लेता है। तो इस ये तो कारण हो गया। अब इस कारण के बाद हमें जानना होगा कि इससे बचाव कैसे करें, कौन-कौन सी वजह होती है जिससे हम इससे बचें। तो कुछ आयुर्वेदिक इलाज होते हैं, योगासन होते हैं, उन योगासन को भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आसन बताती हूँ कि कौन-कौन से आसन हर्निया के पेशेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। हर्निया में सबसे पहला होता है उत्क्षेप मुद्रा। जैसा कि मैं बताई कि कब्ज इसका मेन कारण होता है। पेट की गंदगी, मल का शरीर में रहना कारण होता है, तो मल की गंदगी को दूर करने वाला जो आसन होता है, सबसे पहला होता है उत्क्षेप मुद्रा, जिसको हम सुबह-सुबह बेड पर ही करते हैं। और जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है उत्क्षेप मुद्रा किसे कहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल एएम योगा फॉर लिबरेशन है, उसमें आप उत्क्षेप मुद्रा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे भी आप गूगल पे जाके उत्क्षेप मुद्रा सर्च करेंगे तो आप लोगों को हम ही लोग का ये उत्क्षेप मुद्रा दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक नेट पर उत्क्षेप मुद्रा और अन्य किसी चैनल पर नहीं आया है। तो उत्क्षेप मुद्रा हम लोगों को करना है, उससे हमारी पेट की आंत की जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। दूसरा आसन होता है हमारा, दूसरी मुद्रा होती है उड्डयन मुद्रा। उड्डयन हम लोग के दैनिक अभी जो योगाभ्यास सिखाया जा रहा है उसमें करवाया जाता है। उड्डयन मुद्रा इसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आप देखेंगे कि जितने आसन बताए जा रहे हैं सब पेट से रिलेटेड आसन आपको बताया जा रहे हैं, यानी कि हमारे पेट संबंधी जो रोग होते हैं, पेट पर जिस पे दबाव पड़ा वही आसन आप लोग को बताया जाएगा। तो हम लोग दूसरा आसन कर रहे हैं उड्डयन। उड्डयन में भी हम देखते हैं कि हम अपने पेट को पूरी संकुचित करके भीतर की ओर और आगे की ओर झुकते हैं। तो ये हमारा मुद्रा हमारे हर्निया के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। तीसरा आसन होता है हमारा, इसमें मयूरा आसन। मयूरा आसन में हम लेटते हैं, लेट करके धीरे धीरे अपने हथेली को पैर जमीन पर रखते हैं और अपने केहूनी के सहारे अपने नाभि पर प्रेशर देते हुए अपनी बॉडी को एकदम जमीन से समानांतर दूरी पर उसको ले जाते हैं। पैर शरीर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है, एकदम बराबर होता है जमीन के। तो ये मयूर आसन नाभि से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसके लिए फायदेमंद होता है, यानी कि हमारे हर्निया के पेशेंट के लिए मयूर आसन फायदेमंद है। फिर तीसरा होता है पदहस्त आसन, जो हम लोग खड़े होकर के आसन करते हैं, हर्निया के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो आसन के नाम मैं बता रही हूँ वो सिर्फ एक ही इसी बीमारी में फायदेमंद होता है, अन्य भी बीमारियों में फायदेमंद होता है। तो जब आप हमारे चैनल पर जाकर के इन सब आसनों को लिखेंगे तो वहां पे उनके और जो बेनिफिट है वो आप लोग को स्पष्ट वहां पे पता चल जाएंगे कि कौन कौन से बीमारियों में, अन्य बीमारियों में ये सारे आसन फायदेमंद होते हैं। तो चौथा हमारा हुआ पदहस्त आसन। पदहस्त आसन के बाद हम करते हैं आग्नेय मुद्रा, आग्नेय प्राणायाम, और साथ ही साथ हम करते हैं इसमें अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा हम लोगों के लिए नया है तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगी। अश्वनी मुद्रा हम लोगों को करना होता है पानी में बैठकर। आप तालाब में बैठकर भी कर सकते हैं या बाथ टब में भी बैठ करके इसमें इस मुद्रा को कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं अश्वनी मुद्रा के लिए बाथ टब में बैठ कर और अपने भोजना
भोजन आसन में बैठते हैं, यानी कि सुखासन में बैठने का पोजीशन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। सुखासन में बैठ गए, श्वास को बाहर पूरा निकाल लिए। उसके बाद हम अपनी अश्वनी नाड़ी को खींचते हैं, संकुचित करते हैं, फिर छोड़ते हैं, संकुचित करते हैं, छोड़ते हैं। तो कैसे अश्वनी नाड़ी है क्या, उसको जानना होगा। हमारे मूलाधार चक्र से सटी एक नाड़ी होती है जो कि हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करती है। तो जब हम उस अश्वनी नाड़ी को यानी कि मूलाधार चक्र को ही धीरे 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 संकुचित करते हैं, तो उसके साथ सिर्फ मूलाधार चक्र ही नहीं, हमारा अश्वनी नाड़ी ही नहीं संकुचित होता है, हमारी कुहू नाड़ी भी, हमारी अन्य नाड़ियां भी उससे प्रभावित होती है। मलद्वार भी ऊपर की ओर आता है। तो धीरे धीरे सारे पोर्शन हमारे नीचे के ऊपर की ओर आते हैं जब हम अपने मूलाधार चक्र को ऊपर खींचते हैं। तो अश्वनी नाड़ी को हमको खींचना है धीरे से, पूरा श्वास बाहर करके खींचे, फिर धीरे धीरे छोड़े, फिर खींचे, फिर धीरे धीरे छोड़े। तो इस मुद्रा को हमको कम से कम 8 से 10 बार करना है। तो जैसे श्वास को बाहर छोड़े, उसके बाद श्वास इस अश्वनी नाड़ी को खींचे, छोड़े, एक खेप हुआ, फिर नॉर्मल हुए, फिर धीरे से श्वास को बाहर पूरा निकाल करके फिर उसको खींचे, छोड़े। तो इस क्रिया को हमको कम से कम 8 से 10 बार करना है। ये हर्निया के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, मूत्र संबंधित रोग के लिए भी फायदेमंद होता है, पाइल्स के रोगी के लिए भी फायदेमंद होता है, जिनको मसल्स वीकनेस होता है, कमजोरी रहती है, उनके लिए भी अश्वनी मुद्रा लाभकारी होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो कब्ज की जो बीमारी है उसमें लाभकारी हो रहा है, और लिक्विड फॉर्म में जो भी रोग हो रहा है यानी मूत्र संबंधित रोग है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ हम लोग जानेंगे कि हर्निया में ऐसा कौन कौन सा घरेलू उपाय है जो कि करने से हमें लाभ होता है। हर्निया का जो मेन कारण मैं बताई कि इसका मेन कारण होता है हमारे शरीर में गंदगी का होना, मल का होना। तो मल जब है तो उसके लिए कुछ ऐसे ही उपाय बताए जाएंगे जो घरेलू उपचार, जिससे हमारा पेट क्लीन हो जाए, सफाई की क्रिया अच्छे से हो। तो हम लोग को इसमें क्या करना होता है, रात को 1 चम्मच त्रिफला को भिगो देना है और सुबह में उसको छान करके पी लेना है। दूसरा होता है हमारे इसके लिए, रात को सोते समय एलोवेरा और आंवला का जूस अगर हम रात को सोते समय पीते हैं तो सुबह में पेट एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब पेट क्लीन हो जाएगा तो जो हर्निया के जो पेशेंट है उस पर किसी तरह का प्रेशर दबाव नहीं पड़ेगा। तीसरा इसमें होता है हमारा पानी। जो हर्निया के जो पेशेंट होते हैं कभी भी पानी एक बार में बहुत नहीं पीना है, पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना है, और जितनी बार वो पानी पीते हैं उतनी बार नींबू का प्रयोग करना है, यानी कि 5 बूंद नींबू डाल करके वो अगर पानी पीते हैं तो उससे उसकी सफाई की क्रिया, शुद्धिकरण की क्रिया अच्छे से होती है। ब्लड भी डिटॉक्स होता है, बॉडी भी डिटॉक्स होता है। तो ये हमें पानी में 5 बूंद नींबू का रस डाल करके उसको जब भी पानी पी रहे हैं तो उसको पीते रहेंगे। हर्निया के जो पेशेंट होते हैं कभी भी भूल करके भी भरपेट भोजन नहीं करेंगे। उनको जब भी भोजन करना है थोड़ा भोजन करना है और हल्का भोजन लेना है, सुपाच्य भोजन लेना है, और ऐसा भोजन लेना है जिससे उसकी पेट की क्लीनिंग की क्रिया अच्छे से हो, पेट एकदम अच्छे से साफ हो। यानी कि क्षारीय भोजन बेस जो होता है, अल्काइन जो भोजन होता है उसका सेवन करना है। अम्लीय भोजन का सेवन नहीं करना है, कम से कम लेना है। ज्यादा हम क्षारीय भोजन का ही प्रयोग करेंगे ताकि हमारा पेट अच्छे से क्लीन हो। कम भोजन लेना है, भोजन इतना लेना है कि उसके भीतर भूख की इच्छा रहे, उसको हमेशा भूख का एहसास रहना चाहिए। यानी कि जितनी बार आपको भूख लग रहा है थोड़ा 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 भले दिन भर ले, लेकिन एक बार में भरपेट आपको कभी भी भोजन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेकर के आप बहुत बार ले सकते हैं। हर्निया के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए एक और होता है कि आप रात को सोते समय 1 गिलास पानी में, रात को सोते समय नहीं, सुबह में 1 गिलास पानी में अजवाइन का 10 बूंद, अजवाइन का अर्क मिलता है मार्केट में, अजवाइन का 10 बूंद अर्क उसमें डाले
अब पुदीना का 20 बूंद अर्क उसमें डालेंगे और उसको सुबह में खाली पेट पिएंगे। ये हमारे हर्निया के पेशेंट के लिए, ये हमारे मसल्स को, जो मसल्स हमारे इधर उधर हुए हैं, उसको सही जगह पे धीरे धीरे लेके आता है और झिल्ली का निर्माण तेजी से करता है। जो बाहर आता है वो धीरे से अपनी पोजीशन में आने लगता है। तो हमारे हर्निया के पेशेंट के लिए ये औषधि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही साथ कुछ सावधानी होती है हर्निया के पेशेंट के लिए, वो कभी भी भारी नहीं उठाएंगे। उनके शरीर, उनको खांसी की बीमारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए। अगर खांसी लंबा समय तक होता है तो हर्निया की जो परेशानी है वो फिर से उखड़ जाती है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए जब भी खांसी होता है तुरंत ट्रीटमेंट करें। और मैं खांसी का भी औषधि आप लोग को बताई हुई हूँ। 4 चम्मच हल्दी पाउडर भून लेना है और 4 चम्मच शहद मिलाकर, जब हल्दी पाउडर ठंडा हो जाता है 4 चम्मच शहद मिला करके उसको मिलाकर रखना है। सुबह, दोपहर, शाम और रात खाने के पहले 1 चम्मच मुंह में रख करके सलाइवा के साथ घोटना है और गर्म पानी, गुनगुने पानी से उसको घोट लेना है। तो ये खांसी को तुरंत ठीक करता है, अच्छा लाभ देता है। सूखी खांसी कफ के द्वारा बाहर निकल करके बंद हो जाती है। तो खांसी ज्यादा दिन तक हर्निया के पेशेंट को नहीं रहनी चाहिए। भारी उठाते समय कुछ सावधानी रखनी है। तो सावधानी क्या रखते हैं, जैसे भारी जब हम उठाते हैं, आगे की ओर झुक करके कोई भारी उठा रहे हैं सामान, तो हमें क्या करना है, पहले सांस को बाहर छोड़ देना है। पूरा श्वास बाहर छोड़ करके, सांस को रोक करके फिर हम भारी उठाएंगे और अपना जो उसको उठा करके जहां रखना है वहां रख करके फिर सांस को लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे आंत में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। नॉर्मल भी जो हमारे, जो हम लोग हैं, अगर भारी उठाते हैं, अगर झटके से उठा लेते हैं तो हम लोग को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम ना हो, और जो हर्निया के पेशेंट है विशेषकर इस पे ध्यान देंगे कि जब हम भारी उठा रहे हैं तो सांस को पूरा बाहर छोड़ करके, सांस को रोक कर, तब भारी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख करके फिर सांस को नॉर्मल करते हैं। तो कभी भी सांस लेते हुए नॉर्मल गति से सांस चल रही है, निकल रही है, और आप भारी कभी नहीं उठाइए, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसमें नॉनवेज बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए जो भी हर्निया के पेशेंट हैं वो नॉनवेज नहीं लेंगे, क्योंकि नॉनवेज हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है और जो दूषित वायु है उसको और ज्यादा दूषित करता है, जिसके कारण आपकी स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसलिए कभी भी हर्निया के पेशेंट नॉनवेज नहीं लेंगे। दूसरा, किसी भी तरह का नशीला पदार्थ हर्निया के पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना है। नशीला पदार्थ अगर वो लेते हैं उससे भी हमारे शरीर के अम्ल की मात्रा बढ़ती है और हमारी स्थिति नाजुक हो सकती है। इसलिए वो नशीला पदार्थ को, किसी तरह का भी कोई भी नशा वो जो करते हैं वो नहीं लेंगे। साथ ही साथ धूम्रपान भी नहीं करना है। और इसके लिए एक होता है, एक मैं बता रही हूँ, सिरका काढ़ा बनाने का एक प्रोसेस बता रही हूँ, जो कि हमारे रामदेव बाबा इसको हमेशा करवाते हैं और बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। वो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बहेड़ा लेना है। बहेड़ा को कैसे लेना है, बहेड़ा का आप छिलका को उतार लेंगे, छिलका उतार करके उसका पाउडर बना लिए। उसका पाउडर बना करके ये फिर उसमें जामुन का सिरका डालना है। फिर उस बहेड़ा का छिलका लेना है और जामुन का सिरका, दोनों को मिला करके पीसना है। पीस करके जो हमारा हर्निया जहाँ हुआ है, अम्बिलिकल हर्निया को छोड़ करके, जो नाभि के पास हर्निया है उसको, उस पर ये कारगर नहीं होता है, अन्य जो हर्निया होता है उस पर कारगर होता है। तो हमारा बेहड़ा का जो छिलका होता है उसका पाउडर लेना है और हमको लेना है जामुन का सिरका, दोनों को मिक्स करके उसको पीसना है। पीस करके एक लेप बनाना है और जहाँ हड्डियां है उस पे उसको लेप को लगा करके कम से कम आप 5-10 घंटा, 10 घंटा उसको छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे वो टाइट होता है और हड्डियां जो अपनी पोजीशन में धीरे धीरे वो आंत खुल करके सही जगह पे बैठ जाती है। दूसरा एक काढ़ा है जो मैं आप लोग को बताती हूँ। 5 आम का पत्ता लेना है, 5 आम का पत्ता, 5 अमरूद का पत्ता, 5 अनार का पत्ता, फिर लेना है थोड़ा सा बहेड़ा लेना है,
बेहड़ा जो हमारे त्रिफला में होता है, आंवला, बेहड़ा और हर्रे तीनों मिला के जो हमारा त्रिफला बनता है, उसी में बेहड़ा जो पार्ट होता है, बेहड़ा लेना है। फिर हमको 2 चम्मच सर्वकल्प क्वाथ लेना है, मार्केट में सर्वकल्प क्वाथ आपको मिलेगा, तो वो लेना है। साथ ही साथ थोड़ा-सा हरन, ये भी आपको वही दिव्य पतंजलि जो दवा की दुकान होती है, वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा-सा हरन लेना है, पुनर्नवा, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। और फिर थोड़ा-सा सूखा आंवला, सभी को क्या करना है, कूट करके पीस करके रख लेना है। अब इसको क्या करना है, ये सारे पदार्थ को पाउडर बना के रखें। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको 400 ग्राम पानी में खौलाना शुरू करते हैं। इस पानी को ये सारे मिश्रण को 400 ग्राम पानी में खौलाए, खौलाते 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 जब पानी हमारा 100 ग्राम हो जाता है, तब उसको छान करके रख लेना है। और सुबह और शाम शहद के साथ इसको सेवन करना है। तो ये जो हमारी आंत की जो प्रॉब्लम है, जो आंत हमारा हर्निया का जो प्रॉब्लम है, उसमें ये काढ़ा फायदेमंद होता है, ये क्वाथ बहुत फायदेमंद होता है। और ये अनुभव के आधार पर रामदेव बाबा इसको बताए भी हैं, लोगों को बताए हैं। तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो कि औषधि के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने जो हमारे आंत से बाहर, हमारी झिल्ली से जो आंत बाहर आया, उसको सही पोजीशन में लाने का, बेल्ट का प्रयोग करना। हर्निया के जो पेशेंट होते हैं, अपने बाहर आए हुए पार्ट को उसी तरह लटका के कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको अपने पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लाएंगे, बेल्ट के सहारे। तो बेल्ट हम कैसे लगाएंगे, अगर बेल्ट हमारे पास है, मार्केट में बेल्ट मिलता है, आप अपने साइज का बेल्ट बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो जो हमारा सूती कपड़ा होता है, सूती साड़ी होती है, उस साड़ी को क्या करना है, अच्छे से फोल्ड करके हम अपने नीचे के पोर्शन, पेट के से नीचे से लपेटते हुए पूरा अच्छे से टाइट करके लपेटते लपेटते आंख तक, ऊपर तक, डायफ्राम तक उसको अच्छे से लपेट लेंगे। यानी कि नीचे से लपेट को के हिस्से को लपेटते लपेटते चारों तरफ से अपने डायफ्राम तक लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पे पिन अप कर देंगे। वो उस पोजीशन में जब हम पेट को रखते बांध करके, तो वो हमारा जो आंत बाहर आया हुआ है, वो धीरे 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 अपनी सही जगह पे बैठ जाता है। और साथ में आप ये जो घरेलू उपचार मैं बताई हूँ, उसको ले रहे हैं, तो धीरे धीरे झिल्ली का निर्माण होता है जल्दी तेजी से, और वो ऑर्गेन्स जो बाहर आए हैं वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, टोटल यौगिक ट्रीटमेंट देते हैं, योगा योगाभ्यास के साथ में, मुद्राओं के साथ में, प्राणायाम के साथ में, इसमें आग्नेय प्राणायाम का अभ्यास करना है, मन को नाभि पर कॉन्सेंट्रेट करके हम इसका अभ्यास करते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट हम जब साथ में करते हैं और सावधानियों को बरतते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज, सबसे ज्यादा बड़ा इलाज होता है उसकी सावधानी। तो सावधानी के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हर्निया में हमें लाभ दिखाई देता है। फुल ऑफ ट्रीटमेंट ही जो होता है उसको यौगिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हमारे श्री श्यामल मूर्ति जी द्वारा दिया गया है। और इस ट्रीटमेंट को जब हम ईमानदारी से फॉलो करते हैं, ईमानदारी से मतलब एकदम पूर्ण रूप से उसको पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे एक आपको बताया कि आहार में क्या नहीं लेना है, एक चीज लिए दूसरा चीज छोड़ दिए, तो वो ईमानदारी नहीं हुआ। ईमानदारी मतलब पूरा ट्रीटमेंट, योगा भी कर रहे हैं, जो सावधानी बताई गई है उसको भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो तरीका बताया गया है, भोजन कैसे लेना है, पानी को कैसे लेना है, उसको भी कर रहे हैं, और घरेलू उपचार बताया गया उसे भी कर रहे हैं। और सब मिला करके जब आप ट्रीटमेंट अपना करते हैं, तब आपको उसका पूर्ण रूप से फल दिखाई देगा और आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा और आप ठीक होने लगेंगे। लेकिन जो हमारा चौथा हर्निया था, इंट्रोगुनेटेड बुलेटेड हर्निया, जो कि जिसमें हमारे आंत आपस में फंस जाते हैं, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। वो डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है, वो हम घरेलू उपचार से नहीं करते। ये हमारा लास्ट स्टेज पर होता है, इसलिए हमारा हर्निया उस स्टेज पर न जाए कि हमारे स्थिति इतनी नाजुक हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और ध्यान देना होगा कि हम सीरियस स्थिति में न हो।
क्योंकि मैं बताई ना कि जब हर्निया बाहर आता है, बाहर निकला रहता है, तो कभी भी झटका से वो आपस में फँस सकती है। तो इसलिए वो ना फँसे इसका पूरा ख़्याल रखेंगे और अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों करेंगे। तो ये हमारा आज का ट्रीटमेंट था हर्निया पर। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।